हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एकेडमिक मेकर। मैं डॉक्टर नाजिश हसन। होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अपनी पिछले कुछ वीडियोस में हम लोगों ने कई सब्जेक्ट, कई विषय को उठाया, कई विषयों पर डिस्कस किया, कई टॉपिक्स पर डिस्कस किया। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, फाइनेंस मैनेजमेंट, इंटरनेशनल बिजनेस, बिजनेस इकोनॉमिक्स, स्टार्ट और कई टॉपिक्स को उठाया। क्योंकि अपने कुछ वीडियोस में मैंने जो रेगुलरली आप लोगों को देने की कोशिश की है वो वही प्रयास है कि आप लोगों तक सही क्वालिटी और सही टॉपिक, सही कंटेंट आपकी अपनी भाषा में पहुंच सके। आज जिस टॉपिक पे हम लोग वीडियोस को शुरू करने वाले हैं, कहा जाए तो ये एक तरीके का चेन है। इसमें आपको कई तरीके के वीडियोस कंटिन्यूअसली पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 तक, पार्ट 5 तक इसमें कंटिन्यूअसली आपको वीडियोस मिलेंगे। ये टॉपिक है बिजनेस एनवायरनमेंट, जिसको कहा जाता है बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या नहीं है, उसके बारे में आज इस टॉपिक पे आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि आप सभी लोगों से कि इस टॉपिक को ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियरली समझने के लिए वीडियोस में जो कंटिन्यूसली रेगुलरली जो वीडियोस मिलेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, क्या पार्ट 5, आप उसको रेगुलरली देखते रहें। उससे आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से वीडियोस समझ में आएंगी। तो शुरू करते हैं अपने विषय को, अपने टॉपिक को। जो टॉपिक है हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट, एक बार इसको हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर अपनी भाषा में, हिंदी में, इंग्लिश में और अंडरस्टैंडेबल भाषा में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो बिजनेस एनवायरनमेंट है क्या? कंसेप्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, ये विषय, इसकी पढ़ाई शुरू हो जाती है बीकॉम से, कई बार इंटरमीडिएट से भी हो जाती है। हल्के हल्के इशारों में ये चीज़ें समझानी जाने लगती है आपको कि बिजनेस में एनवायरनमेंट किस तरीके से महत्वपूर्ण होता है, कैसे इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि हर चीज को लेके आगे चलने के लिए वातावरण, एनवायरनमेंट का बहुत अहम रोल होता है। तो शुरू करते हैं। बिजनेस एंड एनवायरनमेंट एज फॉर बिजनेस एंड एनवायरनमेंट, ये दो चीजें हैं जिनको समझने के लिए इन दो शब्दों को अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा। बिजनेस व्यापार, एनवायरनमेंट वातावरण। आपके आस पड़ोस में जो एनवायरनमेंट है, जो सिचुएशन है, अगर वो आपके फेवर में है, आपके अगेंस्ट पे है, ये एनवायरनमेंट आपको बिजनेस में आगे बढ़ने का मौका देती है, अपॉर्चुनिटी देती है या नहीं देती है, किस तरीके से आप आगे बढ़ते हैं, किस तरीके से लेके चलते हैं, किस तरीके से लेके नहीं चलते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में बात की जाती है बिजनेस एनवायरनमेंट। मतलब व्यापार के आस पड़ोस का जो सराउंडेड है उसकी बात की जाती है बिजनेस एनवायरनमेंट में। और इसको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और इनको समझने के लिए सेपरेटली बिजनेस और एनवायरनमेंट को पढ़ना पड़ता है या समझना पड़ता है। बिजनेस इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, क्योंकि व्यापार कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो एक बना बनाया सिस्टम, एक बना बनाया फॉर्मेट है, उसके अकॉर्डिंगली ही हम काम करेंगे तो हमें फ़ायदा देगा। जैसे हम अपनी नौकरी में करते हैं, अपने कार्य पे करते हैं कि हम अपने वर्क स्थान, वर्क प्लेस में पहुंचते हैं, हम वहाँ पर काम करते हैं, एक बने बनाए रूटीन के हिसाब से उसी रूटीन को फॉलो करते हैं। ये होता है हमारा वर्क कल्चर व्हेन वी आर वर्किंग इन एनी फर्म एज इन ऑपरेशनल पार्ट। तो वहाँ पे एक सिस्टमैटिक फंक्शन होता है, उसके एक हिसाब से हम काम करते हैं। बट बिजनेस जो है वो डायनेमिक है। कब क्या कौन सा रूप आने वाला है, कब क्या कौन सा बदलाव आने वाला है व्यापार में, वी डोंट नो, उस बारे में हमें जानकारी नहीं होती है। बात करते हैं। Business is a very complex process. Business refers to all those human activities which are related to production and distribution of goods and services. क्योंकि बिजनेस में जो है डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दोनों आते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा वाइड होता है, व्यापक होता है, डायनेमिक होता है। इनको समझने का इतना मुश्किल भी नहीं है, इतना आसान भी नहीं, क्योंकि ये सारी क्रियाएँ, सारी एक्टिविटीज़ किसी भी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं की जाती हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। बिजनेस जो है एक कंटिन्यूअस एक्टिविटी है, और इसमें जो एनवायरनमेंट है, जो वातावरण है, आस पड़ोस की चीजें हैं जो इसको अफेक्ट करती हैं, दिस इज नोन एज बिजनेस एनवायरनमेंट। बात करते हैं डेविस ने क्या कहा था बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में। बिजनेस इज अ कंबाइंड एफर्ट ऑफ पीपल फॉर प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वही बात है डेविस ने भी कही। डेविस ने कहा बिजनेस इज कंबाइंड एफर्ट, व्यक्ति, पीपल एंड एनवायरनमेंट, पीपल एंड प्रोडक्शन, कंबाइंड एफर्ट ऑफ पीपल फॉर प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। डेविस ने यही कहा
के कंबाइंड एफर्ट है, जिसमें जहाँ पर बिजनेस जो है वो उसका एफर्ट लगता है और लोगों का एक एफर्ट लगता है। इसके ज़रिए से हम जो अपना प्रोडक्शन है, इसके ज़रिए से हम अपना जो डिस्ट्रीब्यूशन है गुड्स एंड सर्विसेज का, उसको जो संभालते हैं उसको कहते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट या फिर गुड्स एंड सर्विसेज का डिस्ट्रीब्यूशन। आर्थर ने कहा इसके बारे में, बिजनेस एनवायरनमेंट encompasses ऑफ क्लाइमेट और सेट ऑफ कंडीशन, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल और इंस्टीट्यूशनल इन विच बिजनेस ऑपरेट्स आर कंडक्टेड। अब इसको समझते हैं। आर्थर ने कहा कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो इनकम्पासेस करता है क्लाइमेट एक्टिविटीज और द सेट ऑफ कंडीशन, जो चेंजेस है, चाहे वो इकोनॉमिकल है, सोशल है, पॉलिटिकल है, इंस्टीट्यूशनल है, ये सभी चीजों का एक कॉम्बिनेशन को कहा जाता है बिजनेस एनवायरनमेंट। बात करते हैं अगली चीज, नेचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट के नेचर क्या है, नेचर मतलब उसकी प्रकृति क्या है, और फिर हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, इसकी महत्वपूर्णता क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है। तो नेचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में पहले बात करते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट का प्रकृति क्या है, नेचर क्या है। तो पहला, इट्स डिपेंडेंस ऑन ईच अदर। कहा जाए बिजनेस एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स। ये अलग अलग फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन है बिजनेस एनवायरनमेंट। कौन कौन सा फैक्टर है वो अलग अलग फैक्टर, वो हो सकता है इकोनॉमिकल, वो हो सकता है सोशल, वो हो सकता है पॉलिटिकल, वो हो सकता है लीगल, वो हो सकता है टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। ये सभी फैक्टर्स हैं जो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, और ये बिजनेस एनवायरनमेंट का सबसे बड़ा नेचर है, एक इम्पॉर्टेंस है कि हाँ, मतलब ये इकोनॉमिकल कहीं ना कहीं अब आप इस बात को समझने की कोशिश करेंगे थोड़ी देर में विद एन रिलेवेंट एग्जाम्पल, जिससे आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आए। आगे बात करते हैं मोबिलिटी। इट मीन्स दैट द बिजनेस एनवायरनमेंट और बिजनेस चेंजेस अकॉर्डिंग टू द टाइम। मतलब कहा जाए तो वातावरण जो है बिजनेस का या बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो समय के अनुसार बदलता रहता है। मल्टी फेशरीज नेचर, मतलब मल्टीफेशरीज नेचर है बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट इज मल्टीफेशनरी फेगस इन नेचर, मल्टीफेगस इन नेचर। इट चेंजेस according to the time and period and place. Business environment is multifarious in nature. मतलब it get changes as per the time, period, place, जगह के अनुसार, प्रकृति के अनुसार वो अपनी चीज़ों को बदलता रहता है। कहा जाए तो ये एक तरीके का अमीबिया की तरह। हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंस के बारे में विद एन एग्जाम्पल, और बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में विद एन एग्जाम्पल, और इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में विद एन रिलेवेंट एग्जाम्पल। पहले हम लोग थ्योरी पार्ट कर लेते हैं, जिससे हमें समझने में ज़्यादा आसान होगा। एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द चेंजिंग सिनेरियो। बिजनेस एनवायरनमेंट के पास वो एबिलिटी होती है कि वो समझता है चेंजेस को, या जो बदलाव हो गए हैं एनवायरनमेंट में उसको समझता है, उसको एक्सेप्ट करता है, उसके अकॉर्डिंगली ही चलने को तैयार होता है, उसके अकॉर्डिंगली ही काम करता है। सो दिस इज एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द चेंजिंग सिनेरियो। ठीक है। नॉलेज ऑफ डेंजर बाय एक्सीडेंटल चेंजेस। अब बिजनेस एनवायरनमेंट में ये नॉलेज हो जाता है कि आप अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से बदलाव में को आप समझने की आप में क्षमता होनी चाहिए, या बदलाव करने की या बदलाव को एक्सेप्ट करने की क्षमता होनी चाहिए, आप में कैपेसिटी होनी चाहिए। बात करेंगे इसको एक रेलेवेंट एग्जांपल से कि नेचर क्या है बिजनेस एनवायरनमेंट का और बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब क्या है। उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में। बिजनेस एनवायरनमेंट, वातावरण, व्यापार, और इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का मतलब बेसिकली आपके आस पड़ोस की चीजें, आपके आस पड़ोस की पोजीशन, आपके आस पड़ोस की परिस्थिति। तो बिजनेस जो है एक तरीके की डायनेमिक प्रोसेस है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो बहुत आसान प्रोसेस नहीं है। इट गेट चेंज्ड एज पर द सिचुएशन। ये डायनेमिक सिचुएशन है और ये कई बार टाइम, प्लेस, जगह के अनुसार बदलता रहता है। ये होता है बिजनेस एनवायरमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट टाइम के हिसाब से अपने आप को बदलता रहता है। बिजनेस एनवायरनमेंट में जो बेसिकली बिजनेस को अलग आपको समझना पड़ेगा और एनवायरनमेंट को अलग समझना पड़ेगा। एनवायरनमेंट वो चीजें हैं जो सराउंडिंग में है, जो अफेक्ट करती हैं बिजनेस को। जैसे आपने कोई छोटा सा व्यापार किया, वहां पे सरकार का जो नियम और कानून है, पॉलिटिकल हो सकता है, इकोनॉमिकल लोगों के अंदर की जो परचेसिंग कैपेसिटी है, सोशल लोगों की रहन सहन, उनकी विचारधारा, उनकी कल्चर, वो सारी चीजें एक सोशल फैक्टर में आ जाती हैं। तो ये सभी जो चीजें हैं ये एनवायरनमेंट है। वहीं बिजनेस की बात करें, जो आपने अपने जो भी दुकान खोला है, अपने
जो भी क्षेत्र पे खुला है, तो वो आ जाएगा बिजनेस। तो इन दोनों को जब मिला देंगे तो ये बन जाएगा बिजनेस एनवायरनमेंट। नेचर ऑफ बिजनेस डिपेंडेंस ऑन ईच अदर, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, जो भी चीज़ें मैंने आपको बताएं या लीगल, तो ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड, मैंने आपको बताया कि हाँ, वहाँ का जो सरकार का जो नियम है, अगर वो चीज़ें वो अलाउ करती है वहाँ पे बेचना, तभी आप बेच पाएंगे। सोशल, लोगों का सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक रहन सहन, कल्चर, वो चीज़ें आ जाएंगी उस पर। इकोनॉमिकल, लोगों के अंदर परचेजिंग कैपेसिटी, वो आ जाएगी इसमें। तो ये सभी चीज़ें डिपेंडेंट है, एक तरीके से एक दूसरे से जुड़ी हुई है। मोबिलिटी, द बिजनेस एनवायरनमेंट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द टाइम। बिजनेस एनवायरनमेंट अपने हिसाब को, अपने आसपास को, अपनी चीज़ों को बदलता रहता है। आप ध्यान देंगे, पहले जब हम लोग बिफोर दिस कोविड-19, जब हम लोग कहीं किसी मॉल में जाया करते थे तो वहाँ पे हमारा शॉपिंग का पैटर्न अलग होता था। अब जो होगा उस मॉल में, अगर वो खुलता है या आफ्टर लॉकडाउन ये चीज़ें अलाउड होती हैं, तो इन सारी चीज़ों में सरकार या नियमावली या सोशल एक्सेप्टेंस ही या सोशल दायरा ही पूरा बिल्कुल तरीके से बदल जाएगा। तो ये कहा जाए मोबिलिटी, इट चेंज इटसेल्फ। मल्टी फेरियस इन नेचर, मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट जो है अपने हिसाब, अपने आप को वातावरण, अपने आप को जगह, अपने आप को प्राइस के हिसाब से बदलता रहता है। एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द चेंजिंग सिनेरियो, बिजनेस एनवायरनमेंट में ये आपके पास क्षमता होनी चाहिए, ये एबिलिटी होनी चाहिए कि चेंजिंग सिनेरियो टाइम टू टाइम के हिसाब से आपको समझना पड़ेगा। इफ यू आर ओनर, बिजनेस को समझना पड़ेगा। अगर आप उस चीज़ को नहीं समझते हैं तो कहीं ना कहीं आप बिजनेस एनवायरनमेंट की जो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी या जो थ्रेट होगा आपके सामने, उसको आप मिस कर सकते हैं। नॉलेज ऑफ डेंजर बाय एक्सीडेंटल चेंजेस, मतलब जो भी एक्सीडेंटल चेंजेस हो सकते हैं, चाहे वो कंट्रोलेबल एक्सीडेंट्स है या नॉन कंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं, इन सारी चीज़ों को अगर आप के पास जानकारी हो या इन सारी चीज़ों की आपके पास एक सिक्स सेंस आपको डेवलप करनी पड़ती है। नॉलेज ऑफ डेंजर बाय एक्सीडेंटल चेंजेस, मतलब वो प्लान्ड नहीं है, वो हो सकता है अचानक से हो जाए, ये कंट्रोलेबल है, नॉन कंट्रोलेबल है। जैसे कंट्रोलेबल फैक्टर, आपने फैक्ट्री में प्रोडक्शन कर रहे हैं, आप अपने फैक्ट्री में प्रोडक्शन करने के दौरान अचानक से इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, ये एक अनकंट्रोलेबल फैक्टर है कि बिजली चली गई। कंट्रोलेबल फैक्टर क्या है, सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आपने जनरेटर चालू कर लिया। सो दिस इज नॉलेज ऑफ डेंजर। आपको एक्सीडेंटल चेंजेस के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा और बिजनेस एनवायरनमेंट में आपको इन चीज़ों के हिसाब से अकॉर्डिंगली बदलते रहना पड़ेगा। बात करेंगे अपने आज के लास्ट जो कंटेंट है, जिस टॉपिक पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, एंड देन आफ्टर आपको बाकी चीज़ें वीडियो 2 पे मिलेगी। सेकेंड है इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, जो जिस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे, बिजनेस एनवायरनमेंट की महत्ता क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों बिजनेस एनवायरनमेंट की जरूरत पड़ती है। तो आप खुद इस चीज़ों को समझेंगे कि ये बिजनेस एनवायरनमेंट एक ऐसी डायनामिक प्रोसेस है जो कहीं ना कहीं आपको व्यापार के बारे में बताती है, दूसरी चीज़ों के बारे में सिखाती है, आपको एक्सीडेंट और दूसरी चीज़ों के बारे में एक क्षमता विकसित करती है, एक आपके अंदर पोटेंशियल की कैपेबिलिटीज विकसित करती है, जिससे आप कहीं ना कहीं बिजनेस में सर्वाइवल या दूसरी चीज़ों के अकॉर्डिंगली आप करना सीखते हैं या करते हैं। बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। क्या इंपॉर्टेंस है? बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, also helps in understanding the complexity of the business. At the same time, cut-throat competitions, it becomes more difficult to manage business activities. Business environment क्या सिखाता है हमको? Business environment cut-throat competition को handle करना सिखाता है, जो challenges आ गए हैं उनको कैसे face करना है, उन सारी चीज़ों को सिखाता है, बिजनेस को स्मूथली कैसे चलाना है, प्रॉफिटेबल कैसे बनाना है। अभी आप ही समझो, कोविड-19 के टाइम पे एक नया माहौल खड़ा हुआ विश्व के सामने, पूरी दुनिया के सामने, भारत के सामने। ऐसा नहीं है कि एसेंशियल सर्विसेज नहीं बिक रही हैं, एसेंशियल सर्विसेज बिक रही हैं, और इसी टाइम पे जो बिजनेस ऑपरेटर्स हैं, जो बिजनेस ओनर्स हैं, इन्होंने सीखा है कि इस टाइम पे बिजनेस कैसे करना है विद सोशल डिस्टेंसिंग। तो ये कहीं ना कहीं बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो सिखाता है हमें बिजनेस कैसे करना है। हेल्प्स इन नॉलेज ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसके बारे में हमें हेल्प्स करता है, सिखाता है कि कैसे इनको मैनेज करना है। हेल्प्स इन लॉन्ग टर्म प्लानिंग पे हेल्प करता है बिजनेस एनवायरनमेंट, क्योंकि अभी जो कोविड-19 का जो समय आया है,
ये स्मॉल बिजनेस हो, चाहे लार्ज बिजनेस हो, चाहे बिग फैक्ट्रीज हो, इन्हें सिखाएगा कि लॉन्ग टर्म पे हमें अपने जो लॉसेस है उनसे कैसे उभरना है और कैसे हम लेबर्स को वापस लेके आए, कैसे हम उन्हें पेमेंट करें, क्योंकि पेमेंट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज सभी के सामने बन चुका है। एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन ऑफ प्लानिंग, एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन ऑफ प्लानिंग बेसिकली जैसे आप जो प्लानिंग आपने किया उसका एनालिसिस करना, उसका इवैल्यूएशन सिखाता है। हेल्प इन प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, या कहा जाए ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। आपके पास जितने भी तरीके के रिसोर्सेस हैं, चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेस है चाहे ह्यूमन रिसोर्सेस है, उनको किस तरीके से ऑप्टिमम यूज करें, प्रॉपर यूज करें, ताकि आप बिजनेस एनवायरनमेंट में बिजनेस की अपॉर्चुनिटी और थ्रेट को समझते हुए बिजनेस को आगे लेकर के चल सके। नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट लीस्ट, डेवलप्स द कॉम्पिटिशन एबिलिटी। बिजनेस एनवायरनमेंट कहीं ना कहीं एक कॉम्पिटिशन एबिलिटी हम सभी में डेवलप करता है, और उस कॉम्पिटिशन एबिलिटी जब हमें आ जाती है तो हम सीखते हैं कि कैसे आगे व्यापार करना है, कैसे हमें अलग अलग चीज़ों को फेस करना है, कैसे हमें अलग अलग तरीकों को खेलना है, कैसे हमें आगे बढ़ना है। ये सारी चीज़ें हमें सिखाती है बिजनेस एनवायरनमेंट। दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।